ज्यादातर शास्त्रों में इस रोग के बढ़ने का विशेष कारण हमारे पाप कर्म, गुरुजनों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान एवं माता पिता का अपमान, ये सब चीजें भी एक विशेष कारण इस रोग के प्रति जो है बताई गई है, जो कि हमारी दैवीय चिकित्सा के अंतर्गत इस बीमारियों को जो सफल मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि यह व्याधि एलोपैथिक चिकित्सा में जो हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं वो 5-6 साल या 3-4 साल एलोपैथिक डॉक्टरों के चक्कर काटकर आते हैं। आज तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में कोई भी ऐसा पेशेंट आज तक नहीं देखा जो सीधे डायरेक्ट आयुर्वेद के पास आया। वो कहीं ना कहीं से निराश होकर अलग अलग पैथी में अलग अलग चिकित्सा कराकर कि लंबे समय के पश्चात आयुर्वेद में विश्वास करके आता है। नेक्स्ट, श्वेत्रा में मेरे कुछ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी जो कि मेडिकल न्यूज पत्रिका प्रत्येक महीने निकलती है, उसमें हमारे विभिन्न प्रकार के खासकर त्वक विकारों पे मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहते हैं, जो प्रत्येक मंथ के हिसाब से आप सब्सक्राइब कर उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आप देख रहे हैं डिस्प्ले में ये 6 साल का बच्चा है, इसको 3 साल की उम्र में यह श्वेत्रा हुआ था, जो कि इन्होंने हरिद्वार और विभिन्न प्रकार के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से चिकित्सा कराकर यह हमारे पास में इस कंडीशन पे आया था। ये फोटो एट ए टाइम स्टार्टिंग की है, जब ये मेरे क्लिनिक पे आए थे तो इसकी मैंने जो हिस्ट्री ली थी, इस बच्चे का ज्यादातर जो खान पान रहा है वह चॉकलेट, कुरकुरे, पापड़, जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि का जो है भरपूर मात्रा में इसका सेवन करते थे। और इसकी मम्मी इसको बनाना से सुबह के टाइम में स्कूल जाने के टाइम देती थी, जो कि केला प्लस दूध आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताया गया है। श्वेत्रा में अगर आप किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह का विरुद्ध आहार का खान पान प्लस जेनेटिक चीजें देखने को मिलती है। किसी की नानी को श्वेत्रा हुआ है, किसी की दादी को पहले श्वेत्रा हुआ है, तो यह भी इसका एक विशेष कारण है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में जेनेटिक चीजों को भी आयुर्वेद से ठीक होते देखा है। यह केस हमने इस केस में सबसे पहले तो श्वेत्रा के निदान के लिए जो मोस्टली सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, पंचकर्म चिकित्सा का बहुत ही अहम रोल है। बात करें श्वेत्रा की तो श्वेत्रा किसी भी स्थिति में असाध्य रहता है, लेकिन आयुर्वेद में पंचकर्म का जो अहम रोल बताया गया है सुश्रुत और चरक में, तो पंचकर्म इसमें बहुत ही हमारी अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले श्वेत्रा का जो एक विशेष प्रधान तो उसकी चिकित्सा जो हमें करनी है वह वमन। देखिए इसमें जो दूसरे रहते हैं रस, रक्त, मांस और लसिका। रक्त और रस धातु का जो उपधातु है वह क्या है, कोई बताएगा? रस धातु का उपधातु, हाँ, रस धातु का उद्गम स्थान रहता है अमाशय, और अमाशय शुद्धि के लिए आपको वमन सबसे स्टार्टिंग में करना है। वमन के लिए पेशेंट कई बार तैयार भी नहीं रहता, लेकिन उस कंडीशन में आप जो है कि विरेचन देकर इस बच्चे को हमने इच्छा वेदी रस का 1/4 पार्ट दिया, लेकिन बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ। कॉन्स्टिपेशन इस बच्चे को 4 से 5 दिन तक लगातार रहता था। 4 से 5 दिन तक यह जो है कि फ्रेश होने नहीं जाता था। इच्छा वेदी हमने 1/4 पार्ट में दिया, उससे भी विरेचन नहीं हुआ। आधा दिया, आधे से भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने थर्ड पार्ट इच्छा वेदी रस दिया तो एक ही लूज मोशन हुआ और उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी हुई। कंडीशन में हमने देखो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है, इसमें हमारा स्वर्ण का अहम रोल रहता है। क्लासिकल फॉर्म में आप कि हम बच्चों को प्रत्येक महीने स्वर्ण प्राशन कराते ही हैं, और स्वर्ण प्राशन के जो हमने त्वक विकारों में रिजल्ट लिए हैं, स्वर्ण प्राशन आप सबसे पहले किसी भी व्याधि में स्वर्ण प्राशन अवश्य सभी बच्चों को दें जो आपके पास में आते हैं। आजकल जंक फूड, फास्ट फूड इस तरह से सेवन करने वाले बच्चे
खासकर कुष्ठ रोगों से पीड़ित होते देखे हैं। इसमें सबसे पहले स्वर्ण प्राशन आप स्टार्ट करिए, विरेचन के बाद स्वर्ण प्राशन आप दें। दूसरी कंडीशन जो मार्केट में उपलब्ध रहने वाले कुछ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, एमिन का लोकोस्किन सिरप आता है, एक चम्मच सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लीजिए। लोकोस्किन ऑइंटमेंट रात में सोने से पहले लोकोस्किन ऑइंटमेंट का आप अप्लाई करिए और सुबह के टाइम बाकुची ऑयल, जो कि विशेषकर हमारे मेलानोसाइट्स के खंडन के कारण यह रोग होता है, और सुबह के टाइम पे अल्ट्रावायलेट रेजेस होती है, जो कि इन सब मेलानोसाइट्स को पोषण देने का विशेषकर काम उसका रहता है। इसलिए 10 मिनट की बाकुची ऑयल का धूप लगवाइए बाकुची ऑयल के बाद, और लोकोस्किन ऑइंटमेंट प्लस स्वयंभू गूगल आती है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है स्वयंभू गूगल, एक टैबलेट सुबह शाम, बाकुची घनवटी एक गोली सुबह शाम। यह चीज हमने तकरीबन 3 से 4 महीने कंटिन्यू चलवाई है। 4 महीने बाद की कंडीशन है, जो सिर्फ एक नॉर्मल आयुर्वेदिक चिकित्सा से यह श्वेता बिल्कुल पूरी तरह से इस बच्चे को खत्म हुआ। यह भी तकरीबन 5 साल का बच्चा है। सेम इसी तरह से यह भी जंक फूड फास्ट फूड जो हिस्ट्री में हमें मिला है। दूसरी बात मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर एडल्ट एज में इस तरह का पेशेंट आपके पास में आता है तो प्रिवेंशन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। खासकर जो है कि सफेद रंग की कोई भी चीज है आपको सभी बंद करवानी है। इवन दूध प्लस केला, दूध और दूध से बनी हुई कोई भी मिष्ठान उस पेशेंट को बिल्कुल बंद करवा देना है। इवन सफेद रंग का वस्त्र भी उसको धारण नहीं करना है। श्वेता में ऐसा जो है कि चरक संहिता में कहा गया है। तीसरी बात क्या रहती है कि ऐसी सिचुएशन में पंचकर्म चिकित्सा सबसे पहले वमन, उसके बाद में विरेचन, तीसरा रक्त मोक्षण, यह तीनों चीजें आपको कंटिन्यू करनी है। इसमें रोल विशेषकर जो एडल्ट एज के पेशेंट में हमने देखा है वमन, विरेचन, मासिक घृतपान, सबसे पहले स्टार्टिंग में मासिक घृतपान देना है। उसके बाद बाकुची घनवटी 2 बीडी में हम लोग देते हैं, स्वयंभू गूगल 1 बीडी में जो दी जाती है, और मार्केट में उपलब्ध एमिल कंपनी का जो लोकोस्किन सिरप है, खदीरा लिस्ट, मामंजिस्टा लिस्ट, और दूसरी थोड़ा डोज बढ़ाने के लिए भिड़ंग चूर्ण है, अनंतमूल है, हरिद्रा है। सभी कॉम्बिनेशन के साथ में हमें आधा चम्मच सुबह शाम देने हैं। यह श्वेता का एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा, और इसके एविडेंस आज हमारे पास में पूरी तरह से सुरक्षित है। तकरीबन 25 पेशेंट पे, मैं अपने 8 सालों के अनुभव में 25 पेशेंट का क्लिनिकल एविडेंस मेरे क्लिनिक पर सुरक्षित है, जो कि 25 पेशेंट मैंने अपने यहाँ से ट्रीट किए हैं। यह भी एडल्ट एज का एक पेशेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लिनिक पर, इसने आज तक विजिट नहीं की, यह गुड़गांव में किसी कंपनी में जॉब करता है, और ऑनलाइन कंसल्ट के माध्यम से यह हमें मिला था। हमने सिर्फ वहीं के पंचकर्म सेंटरों में इसको भेजा ताकि ये आने में अपनी जॉब के कारण यहाँ पे समर्थ नहीं था। वहीं पे डॉक्टर से इनको पंचकर्म दिया और ट्रीटमेंट यहीं से हमने कोरियर किया। यह देखो, आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर पे बैठा हुआ, इसका कुछ कंप्यूटर का काम रहता है वहां पे, वहीं से हमें फोटो भेजता था और वहीं से जो है कि बिफोर एंड आफ्टर हमने जो है कि सेलेक्ट किया है। और यह पेशेंट बिना हमारे क्लिनिक पे आए 7 महीनों के अंदर पूरी तरह से इसका श्वेता गायब हुआ है। मुख दूषिका, एक्नेट पिंपल्स की समस्याएं भी आजकल ज्यादातर बहुत मात्रा में बढ़ रही है। खासकर आप देखते होंगे कि महिलाओं एवं लड़कियों के अंदर जो काफी श्वेत वर्ण की जिनकी स्किन रहती है, वो पित्त प्रकोपित उनका रहता है, कुपथ्य करके अपने आहार विहार के कारण रक्त पित्त दुष्टि उनके अंदर रहती है। खासकर विरुद्ध आहार का सेवन, चटपटी चीजों का ज्यादातर सेवन, फास्ट फूड का ज्यादातर सेवन, जंक फूड का ज्यादातर सेवन, क्योंकि मोस्टली हमारी रस धातु, रक्त धातु इफेक्टेड होती है। मोस्टली इसमें जो मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है, सबसे पहले आपको रक्त मोक्षण अवश्य करना है। रक्त मोक्षण के लिए आप
जलोका थेरेपी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस चिकित्सा में मैंने देखे हैं। तकरीबन 15 दिनों के अंतराल में आप जो है इसमें जलोका थेरेपी दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बताऊं कि विरेचन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। विरेचन के लिए मैं हमेशा एरन ऑयल का यूज करता हूं। 1 कप में 15 से 20 ml जो है कि डेली दीजिए मुख दूषिका वाले पेशेंट को। आप 1 हफ्ते का लगातार सज्जन विरोचन कराना है। उसके बाद सारी बातासव जो कि मार्केट में उपलब्ध रहती है अलग अलग कंपनीज की, सारी बातासव 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देनी है खाना खाने के बाद में। रसपाचक एवं रक्तपाचक में आपको रक्त शुद्धि बटी खदिरादि गुग्गुल गंधक रसायन 2 बीडी में देना है। और सेलियो कंपनी का एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो मैंने मुख दूषिका के विशेषकर उसके रिजल्ट लिए हैं, मेलाट्रू क्रीम है, एमिल कंपनी की प्रोडील क्रीम आती है जो कि कील मुहासों में बहुत अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट 1-1 हफ्ते के अंदर मैंने देखे हैं। प्रोडील क्रीम का यूज आप कर सकते हैं कंटिन्यू। बाकी साथ साथ नीम और एलोवेरा फेस वॉश जो कि पिंपल्स को ठंडक पहुंचाने के लिए एक एलोवेरा और नीम युक्त फेस वॉश ही सिर्फ आपको देना है। सभी कॉस्मेटिक्स पूरी तरह से बंद करने हैं। जलोका थेरेपी तकरीबन 5 से 6 विजिट में आपको देनी है। ये कंप्लीट मुख दूषिका का ट्रीटमेंट रहता है। तकरीबन हमने 40 दिनों के अंतराल में यह रिजल्ट लिए हैं मुख दूषिका जो पूरी तरह से गायब हुआ है। नेक्स्ट, ये हम टीम वर्क बेस पे काम करते हैं। ये हमारी क्लिनिक की पूरी टीम है जो कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन सभी का अलग अलग है। देखिए आप लोगों के सामने भी कल के दिन इस तरह की स्थिति होगी जो मेरे साथ में हुई है। हमने स्कैल्प कपिंग की। मैंने सन 2016 से प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की थी जो कि पूर्णतः मैं अपनी इंटर्नशिप के बाद एलोपैथी पे डिपेंड था। और 2018 तक लगातार 3 साल मैंने एलोपैथिक प्रैक्टिस की है। मेरी सिस्टर ट्यूबरकुलोसिस से इफेक्टेड हुई थी जिसको राइट एक्सिला में ट्यूबरकुलोसिस अब्सेस निकला था। ट्यूबरकुलोसिस अब्सेस का ट्रीटमेंट जगह जगह गांव-गांव कराया गया, बड़े-बड़े डॉक्टर्स के पास में हम लोग घूमे, लेकिन उसका जो घुंड बना था इतना ज्यादा मात्रा में बना था कि डॉक्टर उसको देख के डर जाते थे। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर बस डिस्चार्ज होता था कंटिन्यू। हमने भारत के अंदर जितने भी बड़े-बड़े रिसर्च सेंटर हैं सभी में हम लोग उसको लेके घूमे, लेकिन कहीं भी उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिला। लड़की का वेट 52 इयर्स ओल्ड था, 52 केजी वेट था और उसकी एज 16 साल थी। तो उसमें क्या था कि सब जगह से हम लोग हताश होकर तकरीबन 1.5 महीना पूरा प्रयास करके दिल्ली, आपका चंडीगढ़, जॉलीग्रांट और साउथ के जितने भी बड़े-बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं सभी में हम लोग घूमे, झाड़ फूंक सब चीज हमने की, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं है। लड़की का वेट 29 सिर्फ रह गया था 52 से और पूरी तरह से मरणागत अवस्था में थी। तो अब कोई ऑप्शन हमारे पास में था ही नहीं। तो वो मेरे मामा जी की लड़की थी। मैंने बोला कि अब तो यह एक जिंदा लाश है, जब तक इसके श्वास प्राण है तब तक तो हम लोग जो कोशिश करते ही रहेंगे, ड्रेसिंग करते रहेंगे, मरना तो इसका निश्चित है। अब हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं उसको ऐसा बोल के अपने क्लिनिक पे ले आया। उतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा भी इतना अच्छा नहीं था उस समय कि मैं डायरेक्टली चिकित्सा करने के लिए उनको बोल सकूं। तो एज ए मरणागत कंडीशन में हम उसको लेके आए लड़की को। तो मेरे गुरु डॉक्टर अखिलेश भार्गव अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने इस केस को सॉल्यूशन में जो है कि मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और हमने लगातार ट्यूबरकुलोसिस अब्सेस के लिए एटीटी जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, एटीटी हमने उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया था। उसके बाद हमने वुंड मैनेजमेंट के लिए गौमूत्र से जो है कि इसका शोधन किया और तकरीबन 1.5 से 2 लीटर बस डेली डिस्चार्ज होती थी, जिसमें कि यष्टि मधु प्लस जात्यादि ऑयल प्लस छाड़ ऑयल ये कॉम्बिनेशन के साथ में हमने एक्सटर्नल लेब बनाकर उसको कंटिन्यू देते गए। 1.5 से 1 लीटर में बस आई 1 लीटर से 800 ml पे 800 से 600 पे 600 से 700 पे कंटिन्यू
पंचकर्म चिकित्सा हमने वमन विरेचन उसका भी कराया पेशेंट के बल के अनुसार, और वह लड़की पूरे 2 महीने में, अभी मेरे पास में दूसरी पीपीटी में फोटो है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि 2 महीने में हमारे क्लिनिक से वो ठीक होके गई थी, और आज उसका वेट पूरा 60 kg